रमेश बिजारनिया योग, प्राणायाम, प्राकृतिक चिकित्सा से इंसान के शरीर व मन के बीच की दूरी को कम करके इन दोनों के बीच मजबूत सामंजस्य स्थापित करते हैं, जिसके कारण इंसान को आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होती है। फिर वो अपना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास बहुत अच्छा करता है। इसी उद्देश्य को लेकर इन्होंने चरक आरोग्य संस्थान बनाया है। अब इसके निर्माण की कोशिश कर रहे हैं, जहां प्रत्येक मनुष्य को सुख, शांति और प्रेम की प्राप्ति होगी। ओम नमस्कार, मैं रमेश बिजारनिया मेरे YouTube चैनल के सभी साधकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साधकों, मेरे इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि खाने के बाद ये 2 योगासन कर लोगे तो आपके कब्ज, गैस और पेट से संबंधित सारी समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी, 100% खत्म हो जाएगी। आपका चूर्ण इतना काम नहीं करेगा जितना ये योग आसन काम करेंगे, क्योंकि ये सारे योग आसन हमारे पुरानी जीवन शैली से जुड़े हुए हैं, हमारे बुजुर्गों की जीवन शैली से जुड़े हुए हैं। का चूर्ण आपकी आयुर्वेदिक औषधि इतना काम नहीं करेगी जितना ये 2 योग आसन आपके जीवन शैली में परिवर्तन ला देंगे, अचानक परिवर्तन ला देंगे। आप धीरे धीरे अपने जीवन शैली में इन 2 योगासन को करने लग जाएंगे खाने के बाद में, तो आपके कब्ज, गैस और मोटापे की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी और आपके पेट के अंदर के जो जितने भी ऑर्गन है वो अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। उनकी कार्यशीलता अच्छी हो जाएगी, जो उनकी जो क्रियाशीलता थी जो कम हो गई थी वो क्रियाशीलता एक्टिव हो जाएगी, वो अच्छे तरीके, अच्छे ढंग से काम करना शुरू कर देंगे। खाना खाने के बाद में एक योगासन के बारे में सभी लोग बताते हैं कि वज्रासन में बैठना चाहिए। तो आप वज्रासन में इस तरीके से बैठ जाइए, जैसे मैं बैठा हूं, वज्रासन में आराम से बैठ जाइए। और वज्रासन में बैठते हैं तो आपकी एड़ियां बाहर की तरफ निकली होनी चाहिए और आपका अंगूठा, एक पैर का अंगूठा दूसरे पैर के अंगूठे से स्पर्श करता हुआ रहना चाहिए, या नहीं करता रहे शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार तो ना करे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, वज्रासन में आप आराम से बैठ जाइए। जिनको घुटनों की परेशानी है, अगर घुटनों में दिक्कत है तो वो ना बैठे, तो वो किस आसन में बैठे वो भी हम आज आपको बताएंगे। तो इस तरीके से वज्रासन में आराम से बैठ जाइए। आपकी एड़ियां आपके हिप से बाहर निकली होनी चाहिए, जैसे हम आपको बता देते हैं, देख लीजिए आराम से। इस तरीके से आप बैठ जाइए आराम से। इस तरीके से आप वज्रासन में आराम से बैठ जाइए। देखिए, एक अंगूठा दूसरे अंगूठे को स्पर्श कर रहा है, इस तरीके से अंगूठा स्पर्श करना चाहिए और आपकी एड़ियां इस तरीके से बाहर निकली होनी चाहिए और आपका मेरुदंड सीधा रहना चाहिए। और इस प्रकार स्पाइन, मेरुदंड को सीधा रखते हुए वज्रासन में कम से कम 5-7 मिनट तक जरूर बैठे आप खाना खाने के बाद में। अगर इस तरीके से खाना खाने के बाद में वज्रासन में बैठते हैं तो आपके पेट से जुड़ी हुई काफी समस्याएं दूर हो जाती है। इसके बाद में एक योगासन और हम बताते हैं, वो योगासन का नाम है कागासन। ये कागासन राजस्थान के काफी बुजुर्ग आज भी इस आसन में बैठते हैं और मैंने मेरी आंखों से देखा है। लेकिन हमारे कई भाइयों ने इस मॉडर्न सभ्यता और भौतिक सुख सुविधाओं के कारण उन्होंने अपनी कुछ चीजें छोड़ दी है और उन चीजों को छोड़ने के कारण वो काफी बीमारियों से ग्रसित होने लग गए हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्ग पहले प्रकृति के अनुसार चला करते थे और प्रकृति के नियमों के अनुसार चला करते थे, तभी जाकर वो आज बिल्कुल स्वस्थ और निरोग है। और आज हम इन भौतिक सुख सुविधाओं के कारण हमारे शरीर को हमने खुद ने कमजोर कर लिया है। हम आज करोड़ों रुपये लगाते हैं और करोड़ों रुपये लगाकर भी आज हम लाखों रुपयों की बीमारी मोल लेते हैं। क्या ये हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है? क्या ये हमारी मॉडर्न सभ्यता, ये भौतिक सुख सुविधाएं अच्छी है? तो आप इन भौतिक सुख सुविधाओं का उपयोग करने से पहले अपने पहले शारीरिक स्वास्थ्य को जरूर अच्छा रखें। देखिए, ये कागासन होता है। ये कागासन में आपको बैठना चाहिए। आप पहले कागासन में बैठ जाए या वज्रासन में बैठ जाए, या वज्रासन में बैठ जाए या कागासन में बैठ जाए। खाना खाने के बाद में ये 2 आसन में आप जरूर बैठे। इस कागासन में आप किसी तरीके से बैठ जाइए, इस तरीके से बैठ जाओ, क्योंकि इस आसन में बैठोगे तो दूसरा आपको टोकेगा, अरे क्या हो, सोच जा रहे हो, टॉयलेट जा रहे हो,
तो इस आसन में कोई बैठता नहीं है, सभी को शर्म आती है। लेकिन शर्म आने से क्या फायदा है साध को, अगर आप नहीं बैठोगे तो पेट में गैस बनेगी, कब्ज बनेगी और पेट खराब होगा तो कई बीमारियों से आपको ग्रसित होना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वैद्य जी के पास जाना पड़ेगा। तो आपको इनके पास नहीं जाना है तो इस खगासन में बैठना शुरू कर दे। इस ज्यादा भौतिक सुख सुविधाएं मॉडर्न सभ्यता के पीछे मत भागिए, इनके पीछे शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है। अपना शारीरिक स्वास्थ्य है अपने बुजुर्गों के कल्चर में, सभ्यता में। तो बुजुर्गों की जो चीजें हैं उनको जरूर आप नियमपूर्वक पालन करें। अगर आप इस खगासन में कुछ देर बैठ जाते हैं तो आपका बहुत पेट अच्छा होगा। आपके पेट में जो भी गैस कब्ज की समस्या है वो धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाएगी। तो इस आसन में कभी कभार आपको समय मिले तो बैठा करें, और इस आसन में आप बैठ के देखना आपकी गैस 2-3 मिनट में बाहर निकलने लग जाएगी। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अरे यार इसमें तो गैस बाहर निकल रही है। अरे निकलेगी साध को। जब आप अपने शरीर के अंगों को, एक अंग को दूसरे अंग से मिलाओगे, जब एक भाई दूसरे भाई से जब मिलता है ना काफी दिनों के बाद में, तो उनमें बहुत प्यार बढ़ता है, क्योंकि एक प्राणवायु दूसरी प्राणवायु को ताकत देती है, शक्ति देती है। तो एक अंग दूसरे अंग से मिलता है तो वो दूसरे अंग को ताकत और शक्ति देता है। जब दूसरा अंग कमजोर होता है, एक अंग अच्छा होता है, तो वो अंग उस अंग से मिलेगा तो वो अंग उसी अंग को सही कर देता है। तो इसी तरीके से जो हमारे पुराने आसन है, जो हमारे बुजुर्ग बैठा करते थे, उन्हीं आसनों में हमें जरूर बैठना चाहिए ताकि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो। तो ये वज्रासन और कागासन आपके पेट और गैस की और कब्ज की समस्या को जड़ से खत्म कर देंगे। तो इन आसनों में आप जरूर बैठे खाना खाने के बाद में। अगर आप खाना खाने के बाद में इस आसन में बैठोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।